चार्ल्स III and Queen Camilla's coronation ceremony held on? कि किंग चार्ल्स III की और क्वीन कैमिलास की जो कोरोनेशन सेरेमनी है वो कब हेल्ड हुई थी? वो ही थी 6 मई 2023 में। तो 6 मई 2023 को किंग चार्ल्स की और क्वीन कैमिला की कोरोनेशन सेरेमनी हुई थी। किंग चार्ल्स III जो हैं ये 74 ईयर्स ओल्ड हैं और ये क्राउन होने वाले ओल्डेस्ट सॉवरेन हैं। इसके अलावा ये मोनार्क हैं यूके के और 14 कॉमनवेल्थ स्टेट्स के भी। और ये जो क्राउन इन्हें पहनाया गया उस क्राउन का नाम है ST एडवर्ड्स क्राउन और ये क्राउन बना था 1661 में। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान जंप्स टू। तो पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन जो है वो 48.35% तक राइज कर गई है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ओवर डैश पाकिस्तानीज फेस हंगर आफ्टर फ्लड्स। कि यूएन के मुताबिक कितने पाकिस्तानीज जो हैं वो फ्लड्स के बाद से हंगर फेस कर रहे हैं, हंगर क्राइसिस। तो वो है 8 मिलियन पाकिस्तानीज, यानी 8 मिलियन पाकिस्तानी से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो फ्लड्स के बाद पाकिस्तान में हंगर क्राइसिस फेस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 तो पाकिस्तान का रैंक रहा है 150 डिवाइडेड बाय 180 कंट्रीज। मतलब 150 कंट्रीज में से पाकिस्तान 180 कंट्रीज में से पाकिस्तान 150th नंबर पे है और पाकिस्तान ने लास्ट ईयर की निस्बत 7 पॉइंट्स जो है वो इम्प्रूव किया है। इंडिया की रैंकिंग जो है वो रही है इस साल 161 डिवाइडेड बाय 180 और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में फर्स्ट आने वाले कंट्री का नाम है नॉर्वे। यूके जो है वो 26 नंबर पे रहा है, यूएसए जो है 45th पे, चाइना जो है 179th ओवर 180 कंट्रीज और जो नॉर्थ कोरिया है ये रहा है 180th, यानी कि लास्ट नंबर पर नॉर्थ कोरिया रहा है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस एशिया नीड्स डैश ईयर्स टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज। तो यूएन के मुताबिक एशिया में चाइल्ड मैरिज को खत्म होने के लिए अभी भी 55 ईयर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट है गॉड फादर ऑफ AI हु क्विट जॉब एट गूगल वार्नड अबाउट ग्रोइंग डेंजर्स फ्रॉम डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डॉक्टर जोफ्री हिंटन जो है इनका नाम है, जिन्हें आमतौर पर कहा जाता है गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिन्होंने गूगल से जॉब जो है वो क्विट कर दी थी और इन्होंने रिसेंटली वार्न किया है कि AI में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके ह्यूमन लाइफ पे या ह्यूमन बींग्स पे क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, क्या डेंजरस इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है अरब लीग रीएडमिट सीरिया आफ्टर। तो अरब लीग में सीरिया 11 साल के बाद दोबारा एडमिट हो गया है। नेक्स्ट है इन ICC फर्स्ट टाइम ODI क्रिकेट पाकिस्तान रैंक्ड नंबर 1। तो पाकिस्तान पहली बार ODI टीम ICC रैंकिंग में नंबर 1 नंबर पे आया है अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट ऑफ 7th सेंसस। आपको पता है कि रिसेंटली 7th सेंसस जो है वो ऑनगोइंग है। तो अब तक पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हुई है 24,18,31,019 पीपल। तो अभी तक होने वाली इनोमिनेशन के मुताबिक पाकिस्तान के 7th सेंसस में जो इनोमिनेशन हुई है उसके मुताबिक कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 24 करोड़ से भी ज्यादा है। यूके फर्स्ट ब्लैक फीमेल मुस्लिम फुटबॉल रेफरी। तो यूके की फर्स्ट ब्लैक फीमेल मुस्लिम फुटबॉल रेफरी जो है उनका नाम है जवाहिर रोबल। फर्स्ट सिटी इन पाकिस्तान एंड एशिया विच इज सेट टू इंट्रोड्यूस इन्वायरमेंट फ्रेंडली रोड्स, जिन्हें ब्लू रोड्स कहा जाता है। तो पहला सिटी पाकिस्तान का और एशिया का जिसने जो है वो ब्लू रोड्स जो हैं जो वो इंट्रोड्यूस करेगा तो उसका नाम है लाहौर। फर्स्ट एशियन बॉर्न प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पहले एशियन बॉर्न प्रेसिडेंट का नाम है अजय बंगा। ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान की रैंकिंग मोबाइल इंटरनेट स्पीड में रही है 118 आउट ऑफ 141 कंट्रीज और इस इंडेक्स के मुताबिक 15% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है उसके पास अभी भी इंटरनेट एक्सेस नहीं है और पाकिस्तान जो है वो उसने रैंक किया है इन कंट्रीज फॉर ब्रॉडबैंड स्पीड में 150 नंबर पर आउट ऑफ 178 कंट्रीज।
अकॉर्डिंग टू मूडी, पाकिस्तान को डिफॉल्ट बाय जून विदाउट। तो मूडी के मुताबिक मूडी ने रिसेंटली वार्न किया कि पाकिस्तान को अगर IMF बेल आउट लोन्स नहीं मिलते तो बाय जून पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अरेस्टेड बाय रेंजर्स फ्रॉम फेडरल हाई कोर्ट ऑन। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने 9 मई 2023 को अरेस्ट किया था और अरेस्ट किया था इन्हें अल कदीर ट्रस्ट केस में। और इनमें अभी तक जो रजिस्टर्ड केस है इनके अगेंस्ट वो है 192 केसेस तकरीबन। और नैब का कहना है कि खान अरेस्टेड इन 190 बिलियन करप्शन केस के। नैब के मुताबिक 190 बिलियन करप्शन केस में खान को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान में जो है पूरे मुल्क में तकरीबन सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है। सेक्शन 144 जो है इसके मुताबिक कहीं पे भी गैदरिंग्स वगैरह अलाउ नहीं है। इसके अलावा जो है वो इंटरनेट भी बंद कर दिया गया और मोबाइल सर्विसेज भी कई एरियाज में मुअत्तल हैं। Next, according to which article of Constitution, Pak Army has been deployed across Punjab and it will work with government to ensure peace। तो पाकिस्तान के आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 245 के तहत पंजाब और KP के और बेशतर इलाकों में जो है वो पाक आर्मी को डिप्लॉय किया गया है अंडर द सेक्शन 245। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई को और इस साल होने वाले यानी 8 मई 2023 को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे का थीम था स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप। According to United Nations, ईरान एग्जीक्यूट्स ऑन एवरेज डैश पीपल पर वीक। तो UN की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जो है पर वीक 10 लोगों को एग्जीक्यूट करता है यानी फांसी देता है। Who inaugurated Embassy of Federal Democratic Republic of Ethiopia in Islamabad? कि किसने फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ एथियोपिया जो एम्बेसी है उसका इस्लामाबाद में इनैगोरेट किया है उसे, तो वो किया एम्बेसडर मिस कैनो एरेगा ने और ये मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं एथियोपिया के। नेक्स्ट इंटरनेशनल नर्सेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड ऑन 12 ऑफ मई और जो थीम था 2023 के इंटरनेशनल नर्सेज डे का वो था आर नर्सेज आर फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वैल्यू ऑफ ओशन इकोनॉमी, तो ओशन इकोनॉमी की वैल्यू कितनी है अकॉर्डिंग टू UN एस्टिमेट? तो वो है तकरीबन 3 to 6 ट्रिलियन पर ईयर $। नेक्स्ट बजट विल बी प्रेजेंटेड ऑन, तो नेक्स्ट बजट तो होगा फिस्कल ईयर 23 to 24 तक का या फिस्कल ईयर 24 का, वो प्रेजेंट किया जाएगा 9 जून और 2023। Which disease is no longer an emergency as declared by WHO? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक डिजीज को इमरजेंसी लिस्ट से निकाल दिया है और उस डिजीज का नाम है मंकी पॉक्स। नेक्स्ट है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग in Pakistan has been contracted in 9 months from July 2022 to March 2023 के लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान की कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट हुई है 9 मंथ्स? तो वो हुई है 8.1% तक कॉन्ट्रैक्ट हुई है। PTI लीडर्स एंड प्रोटेस्टर्स आर बीइंग अरेस्टेड अंडर, तो रिसेंटली आपने देखा 9 मई को जो कंट्री वाइड सिचुएशन रेज हुई जिसके नतीजे में जो था PTI प्रोटेस्टर्स वगैरह जो थे उन्होंने जिना हाउस को जलाया और एंड ऑल दैट फर्स्ट, तो उसके नतीजे में अब जो PTI लीडर्स और प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया जा रहा है वो अरेस्ट किया जा रहा है अंडर आर्मी एक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास टर्की रन ऑफ इलेक्शंस विल बी हेल्ड ऑन, तो टर्की रन ऑफ इलेक्शंस जो हैं वो 28 मई को होंगे। इलेक्शन टेस्ट जो था वो 15 मई को हुआ था जिसके मुताबिक जो तैयब उर्दगान है उन्होंने जीते थे 49.5% वोट्स while opposition parties won 44.89% vote. Who became the first woman to win Eurovision twice? तो ऐसी women जिन्होंने यूरोविजन जो है वो ट्वाइस विन किया, इनका नाम है स्वीडन की है और उनका नाम है लॉरीन। नेक्स्ट है हमारे पास रेमिटेंस ऑफ पाकिस्तान ड्रॉप्ड 13% टू डैश ड्यूरिंग 10-month पीरियड बिटवीन जुलाई 2022 टू अप्रैल 2023।
तो रेमिटेंसेस जो पाकिस्तान की है वो 13% डिक्रीज हुई है। अब कितनी है, वो है $22.7 बिलियन। DG NAB who has recently removed after इमरान खान्स अरेस्ट। तो DG NAB जिन्हें रिसेंटली इमरान खान के अरेस्ट के बाद रिमूव किया गया है, उनका नाम है DG नज़ीर बट, जिन्हें आपको पता है 9 मई को जब इमरान खान के अरेस्ट वाला सीन हुआ है तो उसके नतीजे में उन्हें बरतरफ कर दिया गया। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 13 मई को, और जो 2023 में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे था उसका थीम था वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। नेक्स्ट है पीसीबी कंफर्म्स डैश एज पाकिस्तान क्रिकेट टीम हेड कोच। तो उनका नाम है ग्रैंट ब्रॉडबर्न, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच जो हैं वो कंफर्म हुए हैं बाय पीसीबी। पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री लोस्ट डैश इन 4 days ऑफ इंटरनेट सस्पेंशन एमिड इमरान खान अरेस्ट। आपको पता है कि इमरान खान के अरेस्ट के बाद तकरीबन 4 दिन इंटरनेट जो था वो बंद रहा था, मोबाइल इंटरनेट, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को 10 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का जो है वो लॉस हुआ है। न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर जो है वो है लिंडा याकारिनो। साउथ एशिया सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी बाय 2028 जो है 2028 तक साउथ एशिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी जो है वो बांग्लादेश बन जाएगा, सरपासिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान इज टू साइन रोड टू मक्का प्रोजेक्ट विद विच कंट्री। तो पाकिस्तान ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट साइन किया है जिसका नाम है रोड टू मक्का, और वो साइन किया जैसे कि नेम से ही जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, वो साइन किया है ये रोड टू मक्का प्रोजेक्ट विद सऊदी अरेबिया। टू पाकिस्तानी वेमेन क्लाइंबर्स समिट वर्ल्ड 4th हाईएस्ट पीक इन नेपाल। तो जो 2 पाकिस्तानी खवातीन हैं जिन्होंने वो दुनिया की 4थी हाईएस्ट पीक को नेपाल में सबमिट किया, उनका नाम है नाइला कियानी एंड नादिया आज़ाद। According to 7th census, population of Pakistan is 246.5 million people। तो अभी जो रिसेंटली 7th census हुआ है इसके मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 246.5 मिलियन पीपल है। नेक्स्ट है नेशनल असेंबली पास्ड द कॉन्टेम्प्ट ऑफ मजलिसे शोरा बिल 2023 ऑन। तो नेशनल असेंबली ने कॉन्टेम्प्ट ऑफ मजलिसे शोरा बिल जो है वो पास किया है मई 15 को, जिसमें जो है वो पनिशमेंट है तकरीबन 6 महीनों की कैद है और ₹1 मिलियन फाइन या दोनों भी हो सकते हैं फॉर एनीवन फाउंड गिल्टी ऑफ होल्डिंग पार्लियामेंट और इट्स मेंबर्स इन कॉन्टेम्प्ट। और जो कॉन्टेम्प्ट को डिफाइन किया गया है वो इस तरह से डिफाइंड है कि ब्रीचिंग द प्रिविलेजेस ऑफ अ लॉ मेकर, violating the laws guaranteeing the immunities or privileges of lawmakers, failing to obey the orders of parliament or its committee, refusing to give evidence or recording a false statement before a committee, attempting or influencing a witness to prevent him from providing evidence, producing documents or appearing before the committee, and failing to provide any document or submitting tempered document before a house or a committee। तो contempt की definition जो है वो इस तरह से Artists Remembrance Day यानी कि यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान was celebrated on। तो कब सेलिब्रेट किया गया था? रिसेंटली 25 मई 2023 को। ये क्यों किया गया था सेलिब्रेट? टू पे ट्रिब्यूट टू सेल्फलेस सेक्रीफाइसेस ऑफ मार्टिर्स ऑफ पाकिस्तान। तो यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान 25 मई 2023 को सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट है रिसेंटली 28 मई को जो है वो टर्की के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए जिन्हें एक बार फिर से विन किया है तैयब एर्दोगान ने, और ये टर्की के 3rd टर्म प्रेसिडेंट बन चुके हैं। नेक्स्ट है चाइना लॉन्च्ड डैश मिशन टू चाइनीज स्पेस स्टेशन। तो चाइना ने रिसेंटली एक मिशन जो है वो चाइनीज स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया है जिसका नाम है शेनज़ोउ 16। National Assembly passed maternity and paternity bill according to which mother can get a leave for। तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक प्रोग्रेसिव बिल जो है वो नेशनल असेंबली ने पास किया है जिसका नाम है मैटरनिटी एंड पैटर्निटी बिल, जिसके मुताबिक चाइल्ड बर्थ पर माँ जो है वो 6 माह की छुट्टियाँ ले सकती है, जबकि फादर जो है वो चाइल्ड बर्थ पर 30 दिन की छुट्टी ले सकता है।
Pakistan's first transgender woman to be appointed at a senior government role। तो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन जो कि अपॉइंट हुई हैं एट सीनियर गवर्नमेंट रोल, उनका नाम है रीमा शरीफ और ये अपॉइंट हुई हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। अफगानिस्तान न्यू तालिबान अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर। तो अफगानिस्तान के रिसेंटली तालिबान ने जो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए हैं उनका नाम है मौलवी अब्दुल कबीर। कंट्रीज विच बॉयकॉटेड G20 मीटिंग हेड बाय इंडिया इन इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। तो आपको पता है कि इस बार G20 का जो मीटिंग है, समिट है, वो होस्ट करेगा इंडिया और इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो कश्मीर के एरिया में, यानी जो कि एक रीजन है, एक कन्फ्लिक्टेड रीजन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें G20 मीटिंग जो है हेल्ड करेगा, जिसके नतीजे में इजिप्ट, चाइना, सऊदी अरेबिया, टर्की और इंडोनेशिया ने इस मीटिंग का बायकॉट किया है। नेक्स्ट है पाकिस्तान रैंकिंग इन द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज टू वर्क। तो मोस्ट डेंजरस कंट्रीज जो कि वर्क काम करने के हवाले से उनमें पाकिस्तान की रैंकिंग रही है 6th, और जबकि फर्स्ट रैंकिंग पे जो मुल्क रहा है उसका नाम है क्रोएशिया। नेक्स्ट है न्यू अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ PTA। तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के रिसेंटली एक नए चेयरमैन अपॉइंट हुए जिसका नाम है मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान। According to National Accounts Committee, economy of Pakistan shrank from 6.1% to dash under PDM government watch। तो नेशनल अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक PDM गवर्नमेंट की वॉच के अंदर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डाउन गई है, पहले 6.1% थी और 0.3% तक ये श्रैंक कर गई है। नेक्स्ट है हमारे पास हैप्पीएस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हैप्पीएस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड जो है वो है कुवैत। Pakistan and Iran inaugurated Gap-to-Polan power transmission line under which Iran will supply dash megawatt of electricity daily to Gwadar। तो इस गैप पोलान पावर ट्रांसमिशन लाइन के अंडर जो है वो ईरान जो है पाकिस्तान को डेली 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई करेगा। In May 2023, Pakistan and China extended CPEC to which country? तो पाकिस्तान और चाइना ने मई 2023 में जो CPEC है उसे अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करने के बारे में अनाउंस किया है। वेल्दिएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो वेल्दिएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2023, उसमें जो वेल्दिएस्ट कंट्री सबसे दौलतमंद शहर है उसमें नंबर 1 रैंकिंग पे रहा है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को, और जो अभी रिसेंटली 31 मई 2023 को जो वर्ल्ड नो टोबैको डे था उसका थीम था ग्रो फूड नॉट टोबैको। तो ये थीम था कि ग्रो फूड नॉट टोबैको।